प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, हम लोग इसके माध्यम से पूरे शहर के ही नहीं पूरे देश के कार्यक्रमों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। इस कारण से लोगों का आवागमन भी बढ़ता है कि यहाँ लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। इन सूचनाओं को समय समय पर प्रिंट मीडिया तक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक, सोशल मीडिया तक पहुंचाने का कार्य करने वाले हमारे समाज के ही अति अनुभवी और हमेशा सक्रिय रहने वाले कभी आपको नजर सामने नहीं आएंगे, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है। इस पूरे कार्यक्रम का कवरेज जिन्हें करना होता है और अभी भी वो सामने खड़े होकर कवरेज कर रहे हैं, ऐसे भाई राज जैन रिपोर्टर, मैं जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ कृपया आए और कमेटी उनका स्वागत करने का भाव रखती है। कृपया कमेटी का स्वागत सम्मान स्वीकार करें। हम मोबाइल किसी और को पकड़ाने करते हैं, ऐसे राज जैन रिपोर्टर का यहाँ स्वागत किया जा रहा है। एक बार पुनः जोरदार तालियां भाई राज जैन के लिए हम सभी बजा रहे हैं। और आ जाए कोई ऐसा ना, इनको भी थोड़ा आराम आवश्यक है, आगे बहुत कुछ करना है आपको। हमारे जैसी नई उम्र के लोग हैं, आजा आप भी आ जाए, आप भी आ जाए। जहाँ आपको जो उचित लगे उन्हें आप निवेदन करके खड़ा कर लें, चाहे श्री चंद्र प्रकाश जी हो, चाहे श्री पवन कुमार जी हो, चाहे रोहित टोलती हो, चाहे और लोग हो, आप किसी को भी बुला लें अपने साथ में। और जिन्होंने 1 मिनट प्रतियोगिता में विजेता बनकर पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव हासिल किया, उसमें सबसे पहले नाम है कुमारी तानिया जैन। जोरदार तालियों के साथ। नहीं है कोई बात नहीं, उनके परिवार का जो है वो आ जाए। कुमारी तानिया जैन यदि उनके परिवार का कोई है आ जाए। कुमारी तानिया जैन का पुरस्कार प्राप्त कर रही है। हमारी तानिया जैन नहीं आई है, लेकिन हमारी तानिया जैन नहीं आई है, लेकिन उनका पुरस्कार जिन्होंने कुमारी तानिया जैन का पुरस्कार प्राप्त किया, वो उनकी यहाँ के कार्यक्रमों को, सुबह के विधान को, सायकालीन दीपार्चना को, सभी कार्यक्रमों में सदैव उपस्थित रहती है। इसके अतिरिक्त पूज्य अलग श्री के आहार की पूरी व्यवस्था संभालती है ऐसी श्रीमती बीना जैन। और यहाँ के कार्यों की जिम्मेदारी के कारण वो पर अपने परिवार के साथ संगत शिखर भी नहीं गई, क्योंकि उन्होंने यहाँ रहकर पुण्य करना उचित समझा संगत शिखर जी की तुलना में। ऐसी श्रीमती बीना जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। अगला नाम रिद्धि जैन। रिद्धि जैन यही होंगे, उनकी जो भी पुरस्कार राशि होगी वो पूरी पुरस्कार राशि प्रदान करेंगे हम सबके आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश जी जैन। जोरदार तालियां के लिए। बच्चों तालियां जोर से बजाओ, बड़ों से भी देना है। है सभी का पुरस्कार जो भी इसमें होगा उनकी तरफ से होगा। एक बार जोरदार तालियां। और का विमोचन यहाँ हो रहा है। बोलो परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुमंत सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 विवेक सागर जी महाराज की, साक्षात विराजमान परम पूज्य अलग श्री 105 प्रमाण सागर जी महाराज की। मैं हूँ राज जैन और इस वक्त हम मौजूद हैं फिरोजाबाद के देवनगर में श्री चंद प्रभु जिनालय में, जहाँ अलग
वे प्रमाण सागर महाराज जी का चातुर्मास बड़ी ही भव्यता के साथ संपन्न किया जा रहा है। हमारे साथ मंदिर कमेटी के कुछ पदाधिकारी लोग मौजूद हैं। आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं और क्या क्या कार्यक्रम की धर्म प्रभावना हो रही है। जय हिंद सर, क्या नाम है आपका? राहुल जैन इसौली। राहुल जी, जो यहाँ देवनगर में जो महाराज जी का जो चातुर्मास चल रहा है उसमें किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और कितनी धर्म प्रभावना हो रही है? परम पूज्य आचार्य श्री 108 विवेक सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य एलक श्री 105 विप्रमाण सागर जी महाराज का चातुर्मास इस वर्ष 2025 का फिरोजाबाद के देवनगर में संपन्न हो रहा है। इसमें सबसे पहले 13 जुलाई को भव्य चातुर्मास कलश स्थापना हुई, जिसमें फिरोजाबाद के अतिरिक्त आसपास के कई क्षेत्रों के, सोनागर जी के, भिंड के, दिल्ली के, इंदौर के कई श्रावकों ने उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कराई और उस कार्यक्रम को भव्य से भव्यतम की ओर ले गए। उसके बाद 15 जुलाई से यहाँ 48 दिन का अखंड श्री भक्तामर महामंडल विधान चल रहा है, जो 31 अगस्त 2025 को जिसका समापन होगा और सायंकालीन प्रतिदिन 48 दिन तक एक श्री भक्तामर दीपार्चना की जा रही है पूज्य अलग श्री के पावन सानिध्य में। इसके साथ ही प्रतिदिन सायंकालीन सभा में 5 या 10 प्रश्नों को पूछा जाता है अलग जी के द्वारा और सही जवाब देने वालों को लगातार पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। जिन बच्चों ने इस बीच में अन्य समय पर जो भी कार्यक्रम हुए, जैसे भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक हुआ, उसमें पूरे दिन का कार्यक्रम रहा, उनके बच्चों का भी पुरस्कार वितरण हुआ। कई धार्मिक प्रतियोगिताएं भी यहाँ लगातार की जा रही हैं, उन बच्चों का भी पुरस्कार वितरण हो रहा है। और इसके अतिरिक्त यहाँ एक सुमति विवेक ज्ञान प्रतियोगिता नाम की एक प्रतियोगिता जो धार्मिक प्रतियोगिता है, वो भी उसका अभी इस पत्रिका का विमोचन हुआ है। इस प्रतियोगिता में भी आप जो भी भाग लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसमें सही प्रश्न जो भी उत्तर देगा, प्रश्नों के उत्तर देगा, वो 30 सितंबर तक इस पूरी जो भी ज्ञान प्रतियोगिता है इसको जमा कराकर और 12 अक्टूबर दिन रविवार को इसका पुरस्कार वितरण यहाँ इसी देवनगर में संपन्न होगा। तो इस तरीके से कार्यक्रमों की गति है और आगे जो भी कार्यक्रम पर्युषण पर्व का भी होगा, उसके बाद आगे भी कोई विधान इत्यादि होंगे और दीपावली तक कलश जो भी चातुर्मास निष्ठापन होगा। तो कुल मिलाकर धर्म प्रभावना यहाँ काफ़ी अच्छी तरह से हो रही है और पूज्य आचार्य श्री का, पूज्य अलग श्री का आशीर्वाद हम सबके साथ है। जी धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, ये थे राहुल जी जिन्होंने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी हमारे साथ। और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे कार्यक्रम के बारे में किस तरह से क्या क्या कार्यप्रणाली चल रही है। क्या नाम है सर आपका? चंद प्रकाश जी। चंद प्रकाश जी, यहाँ जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं, कितने लोगों की उपस्थिति हो रही है यहाँ पे और बाहर से आना हो रहा है या नहीं आना हो रहा, और क्या क्या कैसा कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, अलग श्री के आगमन के बाद में इस मंडप में मैं पहली बार आया जी। और आज मैंने जो प्रभावना देखी है, मेरा मन बड़ा अच्छा हुआ है। और ये जो प्रतियोगिता आचार्य श्री ने, अलग श्री ने जो करा रहे हैं, ये आजकल के बच्चों के लिए बहुत ही जन धर्म की प्रभावना करेगी, ऐसी मेरी आशा है कि इस और आगे भी अलग जी जो कार्यक्रम कराएंगे वो जैन धर्म की भावना के लिए बहुत अच्छे होंगे। जी धन्यवाद। और हमारे साथ इस कार्यक्रम चातुर्मास समिति के अध्यक्ष राजेश जी मौजूद है, आइए उनसे कुछ बात करना चाहेंगे। पवन जी, क्या नाम है सर आप? पवन जी, जैसा कि हमें पता चला है आप इस पूरे चातुर्मास समिति के अध्यक्ष हैं और आप ही की पूरी भावनाओं से ये चातुर्मास यहाँ संपन्न हो रहा है और पहली बार संपन्न हो रहा है, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा आपको फील हो रहा है इसकी? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, सानिध्य गुरु जी का, विप्रमाण सागर का, और बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा ही चलता रहे, मैं गुरु से यही कामना करता हूँ, ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि ऐसी कामना करता हूँ, ऐसी चलाता रहूँ, धर्म की प्रभावना चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ? और आइए, हमारे साथ कुछ पदाधिकारी और मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नीरज जैन। नीरज जी, कहाँ रहते हैं आप और यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में क्या जानकारी देना चाहिए? मैं पीडीएन जो इंटर कॉलेज है ना उसके सामने ही रहता हूँ और यहाँ पर जो देवनगर में एलक्सरी का जो चातुर्मास हो रहा है, बहुत ही भव्य तरीके से चातुर्मास स्थापना हुई थी 13 तारीख को। और उसके बाद निरंतर मतलब यहाँ पर कार्यक्रमों का मतलब चल रहे हैं, क्रमबद्ध चल रहे हैं। जैसे कि विधान, भक्तामर विधान डेली हो रहा है, 40 दिन का विधान था और जो अभी भी चल रहे हैं। और प्रतिदिन जैसे आरती है और उसके बाद प्रश्न मंच होता है, उसमें नहीं
बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं, बड़ों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी अच्छा माहौल है और उल्लासपूर्ण माहौल है। प्रथम बार जो हो रहा है ना, इस वजह से यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, देवनगर के लोग हैं, उनमें भी काफ़ी उत्साह है कि इस तरीके का, और भावना भी मतलब जो प्रभावना है बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। तो बहुत खुशी की बात है और बहुत हर्ष की बात है कि ये चातुर्मास बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो रहा है और आगे भी ऐसे कार्यक्रम चलते ही रहेंगे, ये उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, ये थे वर्षायोग समिति के पदाधिकारी गण जिन्होंने कार्यक्रम की जानकारी दी। ऐसा पता चला कि देवनगर में पहली बार किसी महाराज का, किसी गुरु का चातुर्मास हो रहा है। उस हिसाब से जो धर्म प्रभावना हो रही है उसकी कोई सीमा नहीं है, जिस हिसाब से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। और आगे भी लोगों की यही भावना है कि आगे भी यही गुरुओं का सानिध्य हमें मिलता रहे और धर्म की प्रभावना होती रहे। कैमरा पर्सन मनीष जैन के साथ राज जैन, इंडिया टॉप न्यूज़, फिरोजाबाद।